आज हम करेंगे कक्षा 8 का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है संश्लेषित रेसिन व प्लास्टिक। जैसा कि हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ लिया था और प्लास्टिक के भी 2 टॉपिक कर लिए थे, जिनके नाम है कि प्लास्टिक किसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग। तो इससे आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो प्लास्टिक के अभिलक्षण, मतलब प्लास्टिक के अभिलक्षणिक कि जो प्लास्टिक है उसके अभिलक्षण क्या है, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो प्लास्टिक के अभिलक्षणों पर अब अगर हम बात करें तो नंबर 1 कि प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, अनअभिक्रियाशील। तो पहला जो है वो है कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, जैसे कि प्लास्टिक अभिक्रिया जो है वो कम करता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हम देखते हैं कि जो लोहा है, लोहा वायु के संपर्क में आने पर उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। लोहे के वायु के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाता है, पर किसके कारण जंग लगता है, उसकी अभिक्रिया करने पर प्लास्टिक जो है वो वायु के संपर्क में आने पर उसका कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हम एक प्रयोग करके देखते हैं। मानो मैंने एक डिब्बा या टप लिया और इसमें मैंने लोहे की एक कील डाल दी, लोहे की कील, और 2 दिन बाद मैं देखती हूँ कि ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, जंग रहित हो जाती है और धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगर हम इस तरह प्लास्टिक को डालें तो प्लास्टिक जो है वो जल्दी, इसी में जो प्लास्टिक है वो जंग रहित नहीं होता। अगर हम इसके दूसरे की बात करें तो वो है कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है, कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है। तो वो कैसे, कि जैसे हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो है उसे हम आसानी से कहीं भी, प्लास्टिक की जो वस्तु है उसे हम आसानी से कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। हर घर में इसका प्रयोग होता है। किसके कारण, इसके हल्केपन के कारण। तो प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है, जिससे हम आसानी से कहीं भी ला और ले जा सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो बोतल, मेज, कुर्सी, इस प्रकार इसके बहुत से एग्जाम्पल है। तो इसी में अगला जो है वो है कि प्लास्टिक जो है वो कुचालक होता है, प्लास्टिक कुचालक होता है, कुचालक। तो आप सभी को पता ही है कि प्लास्टिक उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक। प्लास्टिक जो है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो प्लास्टिक कुचालक कैसे होता है, इसका अगर हम एग्जांपल लें तो देखते हैं कि मान लो ये कोई स्विच है, क्या ये स्विच, और मैं कह दूं ये तार है, और इस तार को इस स्विच में डालकर इसे यहां से पकड़ना है। ये तार है अकेला, न कि इस पे प्लास्टिक लगा हुआ है। तो मैं कह दूं इस तार को पकड़ना है तो क्या होगा, करंट आएगा। पर इस पर हम अगर प्लास्टिक की लेप कर दें या परत लगा दें तो जो करंट है वो केवल अगले हिस्से में ही आकर यहाँ जमा हो जाएगा, न कि पूरे में आएगा, और हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो कुचालक है। और हम कई इसके अगर उदाहरण ले तो देखते हैं कि जो प्रेस होती है उसको चाहे कितना भी गर्म कर लो, उसका जो हत्था होता है वो गर्म नहीं होता। तो ये इससे करंट नहीं लगता और ये जल्दी गर्म नहीं होती। अगर कुकर की हम बात करें तो प्रेशर कुकर जो होता है उसका जो हत्था होता है वो भी करंट से मतलब जल्दी गर्म नहीं होता, बल्कि वह प्लास्टिक का कुचालक होता है। तो इस प्रकार यही है।
कि प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक और पर्यावरण की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। किस प्रकार के, जैसे हम बाजारों से अगर सामान लेके आते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, पॉलीथीन का। वो पॉलीथीन पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे कि उस पॉलीथीन को हम कहीं जमीन में गाड़ देते हैं तो वो उपजाऊपन की जो क्षमता होती है उसे क्या कर देती है, कम, और जमीन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण फसल को बहुत नुकसान होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक जो है अगर हम उसे कोई पशु खा ले तो उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो तीसरी अगर हम बात करें पर्यावरण के बारे में प्लास्टिक की, तो वो है कि अगर हम प्लास्टिक की पॉलीथीन को जलाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों को जलाते हैं तो उनसे जो जहरीली गैसें होती हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं कि वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसी के दो जो हैं वो है जैव निम्नीकरण और जैव अनिवीकरण। जैव निम्नीकरण जो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया कर, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब आसानी से क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसकी ही अगर हम बात करें तो जैव अनिवीकरण मतलब जो आसानी से मिट्टी के अंदर नहीं मिलते, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित, आसानी से विघटित नहीं होते, मतलब आसानी से विघटित नहीं होते, वो कहलाते हैं अनिवीकरण। इसी में अगर हम आगे चलें तो एक उत्तरदायी नागरिक होने के कारण पर्यावरण के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य है। तो प्लास्टिक जो है उनका उपयोग कम करें, मतलब प्लास्टिक जो है उसका उपयोग हमें कम करना चाहिए। पुनः उपयोग करें, मतलब जो प्लास्टिक है उसे हम बेच देते हैं और फिर वो पुनः ही हमारे पास आ जाते हैं नई वस्तु बनकर। चक्रित करिए, मतलब उनका चक्रित होकर, उनका चक्कर चलकर पुनः प्राप्त करिए, मतलब नई वस्तुएं जो हैं वो पुनः हमारे पास वापस आ जाती है। उपयोग न करना मतलब बहुत कम उपयोग करना ताकि पर्यावरण को हानि न हो। तो आज हमारा यह चैप्टर पूरा हो जाता है, इसी पर पूरा हो जाता है। और ये इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिए। इसके हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, वो आपको करने हैं और बताने हैं। थैंक यू। चलो फिर से रिपीट करते हैं। उपयोग कम करना मतलब जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो उसका उपयोग हमें कम से कम करना है। पुनः उपयोग करना मतलब वो जो प्लास्टिक है हम उसे बेच देते हैं और फिर वह पुनः उपयोगी हो जाती है, मतलब नई वस्तुएं उससे तैयार हो जाती है। चक्रीय करना मतलब वो चक्कर रहित हो जाती है। पुनः प्राप्त करिए मतलब जो वस्तुएं हमने बेची वो पुनः पिघलकर नई वस्तुएं बनकर हमारे पास पुनः वापस आ गई। उपयोग न करना मतलब जो प्लास्टिक है उसका हमें बहुत कम उपयोग करना चाहिए। थैंक यू।